मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। बे मेरी जान के टोटे, जिस जगह तुम हाथ मार रहे हो ना, हम भी इसी नागिन के डसे हुए हैं। ये गाड़ी वाड़ी सब बिक जाएगी तुम्हारी, रोड पर आ जाओगे तुम मेरी तरह। जब आप वापस आ जाएंगे ना, तो मुझे आपसे एक बहुत बड़ी चीज चाहिए। ऐसी क्या चीज चाहिए, मैं जान सकता हूँ? मुझे एक अलग घर चाहिए। अलग घर? क्या मतलब अलग घर? मैंने और अलमीर ने ये फैसला किया है कि हमें अलग रहना है। और ये फैसला तुम दोनों ने खुद ही कर लिया? मतलब हमसे पूछना या इजाजत लेना या बताना तक गवारा नहीं किया? आ जाए अमीर, इसकी तो मैं अच्छी तरह खबर लेती हूँ आज। माफ कीजिएगा सर। फबिया, उनके सामने बात करने की क्या जरूरत थी? इत्मीनान से बैठ के बात करते। वो अपने बेटे को कैसे ऐसे छोड़ सकती है? डैड, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे आदत नहीं है जॉइंट फैमिली की। बेटा, मैं तुम्हें अभी फौरन एक अलग घर दिलवा सकता हूँ। ससुराल से तो पूछ लो। अलमीर है ना, वो अंकल आंटी से खुद बात कर लेगा। अच्छा ठीक है, मैं वापस आता हूँ तो इस इश्यू को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। चलें डैड, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। चलो आओ। ईमान, वो अम्मी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों रो रही हो ईमान? क्या हुआ है मुझे बताओ। अपनी किस्मत पर रो रही हूँ भाभी। तुम तो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की हो, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रो क्यों रही हो? शुक्र अदा करो। किस बात पे? शादी होगी, तुम अपने में आई हो, माशाल्लाह से माँ बनने वाली हो, प्यार करने वाला शौहर है, और क्या चाहिए तुम्हें? प्यार तो वो करता है, मगर मुझसे नहीं, किसी और से। ईमान, शावीर सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है और किसी से नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाभी। उसने सिर्फ मुझसे शादी अपने माँ बाप के दबाव में आके की है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारी हस्ती बस्ती जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया? नाम बताओ मुझे। मानू नाम है उसका, दुकान पर आती है। मैंने घर पे बात कर ली है। क्या बात कर ली है? तुमसे शादी की बात। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो ये वक्त नहीं था बात करने का। भाई अब ना करता तो कब करता? मैंने अम्मी अब्बू को बोल दिया है कि मैं महानूर से शादी करने वाला हूं। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर इस घर से निकल जाना। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा ठीक है, चला जाऊंगा। मैंने सही कहा ना? फिर तो वो तुम्हें बिजनेस से भी निकाल देंगे। तो निकालने दो, मुझे क्या फिक्र है। और वैसे भी तुम और मैं ऑनलाइन वाला काम कर रहे हैं ना, हमारा गुजारा हो जाए। शावीर, मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी नहीं है, जीनी है। दुनिया का हर ऐशो आराम पूरा करना है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ना तुम्हारे ख्वाब पूरे करने। सोच लो, मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं। अब से मेरा भी तो यही ख्वाब है कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना है। शावीर, मेरे ना सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम मुझे घर छोड़ दो। लेकिन
हम तो सी साइड जा रहे थे ना। अब हाँ, अभी मेरा मूड नहीं है, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। ईमान, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। और ये तुम क्या जाहिल औरतों की तरह हर वक्त रोती रहती हो? क्या करूं? यहाँ से अब मेरा मुकद्दर है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शाफिर की कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं खुद बेबस हूं। मैं तुम पे तरस खाकर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, समझी? खुदा के वास्ते ऐसा मत करो शाफिर। मेरे माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ तो लोगों की खातिर मैं अपनी मोहब्बत छोड़ दूं? क्या करूं? हाँ छोड़ दो, छोड़ दो। हमारे बच्चे की खातिर तो कर सकते हो ना ऐसा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारी नौकरानी बन के रहूंगी। उफ नहीं करूंगी, तुम्हारी गुलामी करूंगी। लेकिन प्लीज तुम दूसरी शादी मत करो। खुदा के लिए रुक जाओ। देखो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। तुम्हारी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन मुझे तो तुम चाहिए हो, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। देखो, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप से कितना दूर हो गया है। मैं कहीं दूर नहीं हो रहा। मैं मानूर से मोहब्बत करता और उसी से शादी करूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी? क्या बहुत खूबसूरत है वो? हाँ, क्या मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है तुमसे? क्या मेरे जितना ख्याल रख पाएगी वो तुम्हारा? बोलो। शायद हाँ। मानूर तुमसे ज्यादा मेरे दिल के करीब होगी और मैं उसी से शादी करूंगा। तुम क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जो कुछ भी हो रहा है उससे हम दोनों बहुत ही परेशान तो थे ही, लेकिन तुम लोगों के लहजों ने तो हमें तोड़ के रख दिया है। तोड़ना तो दरअसल आपको अपने बेटे का मुंह चाहिए था, लेकिन मुझे तो लगता है आप दोनों का जोर ही नहीं चलता उस पर। अब तुम ज्यादती कर रही हो शहनाज। वाह पापा, मैं ज्यादती कर रही हूं। आप तो बस ये चाहती हैं कि हम आपकी हर सही गलत बात पर सरे तस्लीम खम कर दें, आगे से कुछ भी ना बोलें। ऐसा नहीं हो सकता आपा। हम अपनी बेटी को लेने आए हैं और जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता, ईमान इस घर में वापस नहीं आएगी। अब शहनाज, ईमान कहीं नहीं जा रही। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो इस जहन्नम में छोड़ दें अपनी बच्ची को। तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती। कब तक खामोश करवाते रहेंगे आप मुझे? अपनी जात के लिए सारी जिंदगी चुप रही हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए मेरी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। जी भाई, फरमाइए। किसके पास आए हो तुम? तुमसे मतलब? भाई तेरी भलाई के लिए पूछ रहा हूँ। ओ भाई, तू मेरी भलाई ना चाह, जाकर अपना काम कर। बे मेरी जान के टोटे, जिस जगह तुम हाथ मार रहे हो ना, हम भी इसी नागिन के डसे हुए हैं। ये गाड़ी वाड़ी सब बिक जाएगी तुम्हारी। रोड पर आ जाओगे तुम मेरी तरह।
ठीक है भाई, तेरी मर्जी। कहाँ हो मानो? कब से वेट कर रहा हूं मैं। प्लीज जल्दी आ जाओ।